नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का 24वां दिन है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूस तेजी से हमले कर रहा है, लेकिन यूक्रेनी फौज लगातार काउंटर अटैक भी कर रही है, जिसका अंदाजा रूस ने भी नहीं लगाया था। अब रूस यूक्रेन की राजधानी पर कब्जे के लिए ताबड़तोड़ हमले किए जा रहा है। यूक्रेन पर प्रहार, एक्शन में रूसी हथियार। यूक्रेन पर कब्जे की सबसे बड़ी तैयारी। रूस का एक बड़ा अटैक, कब्जे में राजधानी कीव। रूस यूक्रेन जंग कितने दिन और चलेगी ये कोई नहीं जानता, क्योंकि जब तक कीव पर रूस का कब्जा नहीं होता तब तक यूक्रेन हथियार नहीं डालेगा। और कीव में कब्जे की कोशिश करते हुए आज 24वें दिन भी रूस सफल नहीं हुआ। रूस चाहता है कि जल्द से जल्द कीव पर उसका कब्जा हो जाए और यूक्रेन को बिना किसी शर्त के झुकना पड़े। Хуяр минометом। लेकिन यूक्रेनी फौज ने जिस तरह से काउंटर अटैक किया है, उसका अंदाजा रूस तो क्या किसी ने भी नहीं लगाया होगा। यूक्रेन मीडिया ने दावा किया है कि यूक्रेन की सेना के जाबाज सैनिकों ने एक बार फिर से राजधानी कीव से सटे 30 से अधिक इलाकों को फिर से अपने कब्जे में ले लिया है। और रूस की सेना को मुंहतोड़ जवाब देते हुए यूक्रेन की सेना ने एक बार फिर से रूस को राजधानी से 70 किलोमीटर दूर ढकेल दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे यूक्रेन की सेना घात लगाकर रूसी सैनिकों और रूस के ठिकानों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के सैनिकों से मिल रही कड़ी टक्कर के बाद रूस अब कीव पर कब्जे के लिए अपने घातक हथियारों के इस्तेमाल की योजना बना रहा है और कीव को चारों तरफ से घेरने के लिए वो कीव समेत अलग अलग शहरों में अपने तोपों और टैंकों से लगातार हमले कर रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं रूसी हमले की कुछ तस्वीरें जो बताती हैं कि युद्ध के 23वें दिन कैसे रूसी सेना ने यूक्रेन पर कहर बरसाया है। ये राजधानी कीव का इलाका है। यहाँ पर पहले बस्तियां गुलजार थी, लेकिन रूस की जिद और हमले ने इसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। आसमान में उठता धुआं और इस इमारत का हाल ये बताता है कि रूसी मिसाइलों ने यहाँ किस कदर तबाही मचाई है। रूसी हमले के बाद पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो गया है। लोगों की खुशियां मातम में बदल गई हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे घर, गलियां, सड़क, कार रूस की बर्बरता की गवाही दे रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, टूटी इमारतें, घरों में लगी आग और लोगों को रेस्क्यू करते सुरक्षा कर्मियों की ये तस्वीरें हैं यूक्रेन के शहर मारियोपोल की, जो रूसी हमले में तबाह हो गई है। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त लोग अपने घरों में सो रहे थे और जब तक लोगों को संभलने का मौका मिलता तब तक बड़ी देर हो चुकी थी। मिसाइल ने इनके सपने के आशियाने को तबाह कर दिया था, साथ ही अपनों की जान भी ले ली। इस हमले में जानो माल का तो नुकसान हुआ ही, साथ ही कभी न भूलने वाला दर्द भी मिला। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें यूक्रेन के मारियोपोल शहर की हैं। यहाँ रूस ने यूक्रेन के मेटलर्जिकल प्लांट पर हमला कर दिया और देखते ही देखते प्लांट तबाह हो गया। यहाँ पर यूक्रेन की सेना के कई उपकरण रखे थे। ऐसी ही कई और तस्वीरें हैं जो बताती है कि इन दिनों पुतिन की आर्मी कैसे यूक्रेन के लोगों पर कहर बरसा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है और इसमें बताया गया है कि एम्बेसी लगातार 24 घंटे काम कर रही है। इसके साथ ही एम्बेसी ने यूक्रेन पर अब भी रह रहे भारतीयों को संपर्क करने के लिए नंबर और ईमेल जारी किए। यूक्रेन में मौजूद भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में अभी भी फंसे भारतीयों की मदद के लिए हेल्पलाइन और ईमेल जारी किया है। गौरतलब है, यूक्रेन में तेजी से बिगड़ते हालात के मद्देनजर भारत ने अपने दूतावास को अस्थायी तौर पर पोलैंड शिफ्ट कर चुका है। फिलहाल दूतावास पोलैंड की राजधानी वार्सा से संचालित हो रहा है। दूतावास की एक नई सलाह में कहा है कि वे काम करना जारी रखेगा और उससे consul.kyiv@mea.gov.in ईमेल पते पर और 24 घंटे खुली रहने वाली हेल्पलाइन से कोई भी सहायता मांगी जा सकती है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 3809-3355-9958, 920529290802, 7428022564 जारी किया है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मॉस्को में देश का झंडा लहराने वाली एक विशाल रैली में शुक्रवार को नजर आए। उन्होंने गोलीबारी और मिसाइल हमले के साथ यूक्रेनी शहरों पर अपने घातक हमले बढ़ा दिए हैं। मॉस्को पुलिस ने बताया कि 2 लाख से ज्यादा लोग लुझनिकी स्टेडियम के अंदर और इसके चारों ओर मौजूद थे। यूक्रेन से छीने गए क्रीमियाई प्रायद्वीप पर रूस के कब्जे की 8वीं सालगिरह के मौके पर यह रैली की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग का 24वां दिन है और रूस राजधानी कीव पर कब्जे के लिए यूक्रेन के अलग अलग शहरों के रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बना रहा है। वहां पर रूसी सेना बमबारी कर रही है। निकोलेव में भी रूस की सेना ने एक रिहायशी इलाके पर बमबारी की, जिसकी वजह से इस इलाके की कई इमारतें टूटकर मलबे में तब्दील हो गई। सैकड़ों लोग इस मलबे में दब गए। निकोलेव के स्थानीय मीडिया के मुताबिक मलबे में दबने की वजह से 40 लोगों की जान चली गई। ये तस्वीरें बता रही हैं कि रूस के हमले में यूक्रेन के अलग अलग शहरों की स्थिति क्या है। रूस की चाहे वो एयर स्ट्राइक हो या फिर टैंक और तोप से किए गए हमले हों, इमारतों को ध्वस्त कर रहे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो रही हैं और इन इमारतों में शरण लिए हुए रहने वाले लोग इस मलबे में दब रहे हैं। इन्हें मलबे से निकालने की कैसे कोशिश हो रही है, ये तस्वीरें बता रही हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.